नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग। ये कोई साइन बेस्ड नहीं है, कोई भी राशि वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपके सामने आई है तो इसका मतलब है कि भगवान जी डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आपका रिश्ता चला रहा है उसके बीच में एक निगेटिविटी आ रही है कहीं ना कहीं से, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं देखूंगी आज कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में ये निगेटिविटी क्यों आ रही है। क्या कोई थर्ड पार्टी है, कोई और कारण है, फैमिली है, कैरियर है, आपके पर्सन की थॉट्स हैं, कोई ब्लॉकेज हैं, क्या चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो चलिए कार्ड्स को मिक्स करते हैं और देखते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरी गाइडेंस दूंगी और आपके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकालने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड को मिक्स करूंगी मैं पहले। चलिए अब मैं निकालूंगी एक साइड आपकी एनर्जी, एक साइड आपके पार्टनर की एनर्जी, फिर देखूंगी कि यहाँ पे नेगेटिविटी क्यों आ रही है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डिवाइन उनकी एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी। 5 कार्ड्स निकालूंगी इधर और 5 कार्ड्स में एक साइड। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्यों नेगेटिविटी आ रही है, उनके पार्टनर की इनके लिए क्या एनर्जी है, पार्टनर की इनके लिए क्या एनर्जी है, पार्टनर की इनके लिए क्या एनर्जी है, पार्टनर की इनके लिए क्या एनर्जी है। ठीक है, चलिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि प्यार है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं इन दोनों में से, अभी तो मैं ओपन करूंगी तब दिखेगा, कोई तो है जो हाथ बांध के बैठा है, रिलेशनशिप को, प्यार को, इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। वो अपने आप में खोया हुआ है, मतलब इन दिनों प्यार मोहब्बत के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है, इमोशन से भाग रहा है। पिछले टाइम में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो अपने में उदास है, निराश है, और डिवाइन उसको कुछ देना चाहते हैं लेकिन वो नहीं देख पा रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर है और ये व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है, तो इसको सामने से क्या मिल रहा है वो देख ही नहीं पा रहा है। तो चलिए अब देखेंगे कि भाई ये जो एनर्जी है वो किसकी क्या आ रही है। पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं, कुछ बातें आपने अपने पार्टनर से छुपा रखी हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर को खोना भी नहीं चाहते, मतलब पकड़ के रखना है। थोड़े से पजेसिव नेचर के आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपने साथ साथ रखना है, छोड़ना भी नहीं है। किसी के साथ कभी देख लेते हैं तो आपको जलन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। अगर आप मान लीजिए पार्टनर दोनों एक साथ नहीं रहते, हस्बैंड वाइफ नहीं है, आप लव पार्टनर हैं, तो भी अगर आप हैं साथ में, कहीं कुछ ऐसा हो गया, किसी दोस्त का भी कॉल मैसेज आया, तो थोड़ा पजेसिवपन आ जाता है आपके अंदर। एक डर है मन में कि कहीं मैं इस पर्सन को खो ना दूं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इश्यूज जो होते हैं, डाउट करना, खोने का डर, अगर आप बार बार अपने अंदर खोने का डर रखेंगे ना तो आप पर्सन को खो भी देंगे, क्योंकि आप एक नेगेटिव एनर्जी के थॉट्स को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप उस तरह की थॉट रख रहे हैं, आप सोच रहे हैं लगातार कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जैसा हो जाएगा सोचेंगे वो हो सकता है, फिर आप किसी और को दोष नहीं दे सकते कि ये एनर्जी में ऐसा क्यों हुआ। अगर आप विश्वास रखेंगे ये मेरा ही है, ये तो सिर्फ मेरे लिए सोचता है, आप पॉजिटिव रहेंगे। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी अगर चारों तरफ फैलाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। तो आपको ये जो पकड़ कर बैठने वाली चीज़ है, पकड़ के बैठने को मोह कहते हैं, और जिसको फ्री छोड़ दें, आपका है तो आपके पास आ जाएगा, उसको प्रेम कहते हैं। तो पकड़ के मत बैठिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ये आपकी एनर्जी बता रही है। कुछ बातें हैं जहाँ पर शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत दूरियां आ गई हों, या आपको लगता है कि आपका यूनियन ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, आगे रिलेशन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उम्मीद करके डिवाइन से बैठे हैं कि हाँ डिवाइन मदद करेंगे। तो यहाँ पर एंजल्स दिखाई दे रही हैं जो आप दोनों की इमोशनल
चीज़ों को और आपके अंदर का जो प्रेम है उसको और मिक्स करके आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन ये भी कहना चाहती हैं कि पेशेंस रखना होगा, वक्त लग सकता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपके अंदर एक पेशेंस तो दिया है। ये डर भ्रम अगर आप निकाल दें तो ये जो पेशेंस है इसके साथ आपको डटे रहना है। तो एक तो देखिए निगेटिविटी क्यों रिलेशन में आ जा रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पॉजिटिव है ना आप बहुत ज़्यादा, तो इतना पॉजिटिव होना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आपका है तो वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, उसको 4 लोगों के पास जाना लिखा हुआ है, तो वो ज़रूर जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर वो सच्चा प्रेम है ही नहीं। जो सच्चा प्रेम होगा वो आपका ही रहेगा। तो बहुत बार इंसान इतना पॉजिटिव हो जाता है कि मोह में वो छूटता ही नहीं। वो चला गया तो भी आपको यही लगता है नहीं मेरे लिए वापस आएगा, यही होगा वही। तो अगर आपने शुरू से नेगेटिव नहीं सोचा होता, पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आप चले होते, तो ज़रूर वो पर्सन आपके पास आता। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये पेशेंस रखिए। पिछले सिचुएशन में ऐसा था कि आप किसी नेगेटिविटी, किसी थॉट्स, कुछ चीज़ों में बहुत फंसे हुए थे, लटके हुए थे, स्टक महसूस कर रहे थे। उससे आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये निकलने के चक्कर में क्या हुआ है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए, सिर्फ अपनी बातें सुनाना चाहते हैं। ये चीज़ें चल रही हैं, है ना? तो ये मैं को हटा दीजिए। प्रेम में कभी भी ये नहीं होता। प्रेम एक निश्चल पानी की तरह होता है जिसका बहाव ऐसा होता है। जहाँ पर आप इतना प्रैक्टिकल होंगे तो फिर आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचकर चलना, तो जो कुछ भी हुआ होगा उस कारण से आप प्रैक्टिकल बन रहे हैं, उतना समझ नहीं पा रहे बातों को। ठीक है, आप इनके साथ शादी चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हो, तो ये मामला तो अच्छा। अगर आप शादीशुदा पहले से हैं तो यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि आपको इस ईगो को किनारे रखना है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिविटी लेकर आ रही है, ये मैं को हटाना होगा, और जो आप पॉजिटिवपना कर रहे हैं उसको आपको हटाना होगा। तो ये 2 इश्यूज मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं देखूँगी आपके पार्टनर के कार्ड्स। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर को क्या लग रहा है। इन्होंने अपने व्यक्तित्व में नेगेटिविटी भर ली है। अब जो वहाँ पर आप बार बार ऐसा कर रहे हैं उससे असर यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पर्सन जो है ये बहुत निगेटिव थॉट्स में चला गया कि सब बिगड़ गया है, खराब हो गया है, कुछ अच्छा हो नहीं पाएगा, जबकि इतनी बुरी सिचुएशन है नहीं। इन्होंने अपने अंदर उदासी भर ली है। पिछले समय में इनकी ज़िंदगी में शायद और बहुत कुछ हुआ होगा, आप थे या कोई और था, या कुछ भी चीज़ें जो हुई हैं उसको याद कर करके परेशान हो रहे हैं ये। तो इनके साथ क्या इनको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है? ये अपनी पुरानी थॉट से, पुरानी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और शायद इसीलिए आपके साथ इतना मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपके अंदर ये इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। तो देखिए मैं अभी इसका उपाय भी आपको बताऊंगी कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चक्रास करते हैं, हार्ट चक्रा खासकर आप करेंगे, हार्ट चक्रा से अपने पार्टनर को कनेक्ट करेंगे, और वहाँ पर आप उनको अफर्मेशन देंगे अपने माइंड में लाके कि हम दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं है, हम दोनों एक रोशनी है, हम पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहे हैं, प्रेम की रोशनी, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अपने हार्ट से एक प्यार की एनर्जी डेली आपको अपने इस पार्टनर को भेजनी होगी, क्योंकि ये पार्टनर यहाँ पर बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहा है, पूरा काला चोंगा। बाहर कुछ नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है ना कि पीछे है क्या। ये तो आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता चल गया कि भाई कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं भी। ठीक है, ये इमोशनल चीज़ों को लेकर जल तत्व को दिखाया गया, जैसे मैंने कहा। ग्रीनरी है, यानी ग्रीनरी यानी कि ये येलो कलर या ग्रीन कलर हार्ट चक्र से कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, ये पुल यहाँ पर बना हुआ है, तो इन चीज़ों से निकल कर आप जा सकते हैं। आप अगर इसी में फंसे रहेंगे, इस नेगेटिव एनर्जी में फंसे रहेंगे, तो नहीं जा पाएंगे। जो चला गया वो चला गया, पिछली एनर्जी को वहाँ से डिटैच करना चाहिए, और जो अभी आगे आ रहा है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था ना कि कोई है जो ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ और चीज़ें रखी हैं, उसको एक्सेप्ट कर नहीं कर रहा, उसको लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए ये 2 कप जो रखे हुए हैं, इसको लेकर इस पर्सन को इस ब्रिज को पार करके बढ़िया से जाकर एंजॉय करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या है
ये जो ब्लैक चोंगा पहन रखा है, तो आपको मेडिटेशन करके इनसे अपनी एनर्जी कनेक्ट करके, अगर आप चाहते हैं, इनको नहीं खोना चाहते, तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। ये इशू है इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं। चाहे आपके साथ कोई बात ही हुई हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, झगड़े हुए हों, उन चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं निगेटिविटी में लेकर, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों मुझे शादी का मामला भी दिखाई दे रहा है कि ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि भाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, निगेटिविटी चल रही है। और कुछ लोग जो यहाँ पर मैरिड हैं पहले से, उनके में मुझे डिवोर्स का मामला भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इश्यूज़ हैं कि हो सकता है कि आप ना छोड़ना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि भाई अब सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे निकल लेना चाहिए। तो मुझे यहाँ 2-3 तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ज़रूरी नहीं कि क्रश के लिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी ऐसी हो, तो ये अलग अलग तरह के कार्ड्स जो निकल रहे हैं, किसी के लिए क्रश के हो सकते हैं, किसी के लिए लव पार्टनर के हो सकते हैं, किसी के लिए ये मैरिड लोगों के लिए हो सकते हैं, किसी का डिवोर्स का मैटर चल रहा है उनके लिए हो सकते हैं। तो आपसे जो कनेक्ट हो यहाँ पर, उस गाइडेंस को ज़रूर एक्सेप्ट करें और आगे सोचें इस बारे में, ठीक है। इनको लेकर चलना चाहते हैं, शादी का मामला है, डिवोर्स का मामला है, ये चाहते थे कि रिश्ते को लेकर चलें हमेशा के लिए, मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशन आपके साथ रखा जाए, और ये आपके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचते। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपको अच्छा पर्सन समझते हैं, अभी भी अट्रैक्शन है, खिंचाव है, लगाव है, और आपको जानते हैं कि आप एक ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं। कभी कभी किसी के बारे में क्या विचार होते हैं कि पता नहीं ये कैसा होगा, ये निगेटिव है, ये ऐसा थ्रो करता है, ये पॉजिटिव है, ये ग्रोथ करने वाला है। तो टोटल मिलाकर आपके अंदर उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनको एक चीज़ ये भी लगती है कि आप तो अच्छे हैं, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी चीज़ है जो निगेटिविटी पैदा कर रही है, जो यहाँ पर दिक्कत लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर इतने कप रखे, 8 ऑफ कप, तो इतना सब समझने के बाद भी ये जो निगेटिविटी स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाई दी थी, इसी का असर है कि ये इस पुल को पार करके नहीं जा रहे इस कप को उठा के। इनको लगता है सब कुछ रखा हुआ है, दीन दुनिया मेरे लिए नहीं है, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, सब चीज़ों से है, मुझे मूव ऑन करके डिटैच होके चले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी जो स्टार्टिंग में बॉटम ऑफ द डेक में आई थी कि सब कुछ अच्छा सोचने के बाद। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपसे दूर ना जाएं, ये यहीं पर रुके रहें, तो आपको जो मैंने हार्ट चक्रा मेडिटेशन किया है, और भी अगर कोई गाइडेंस लेनी है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी का इससे थोड़ा बहुत मैच कर सकता है, और आपको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या किया जाए, तो आप आके अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं। मैं टैरोट रीडिंग के साथ साथ कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, कुंडली मिलान करती हूँ, स्टोन्स वगैरह भी देती हूँ आपके उपाय के लिए, हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए, मनी के लिए, और फाइनेंस के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए। तो सब तरह के स्टोन्स हैं जो फ़ायदा करते हैं और बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। तो ये ब्रेसलेट वगैरह अगर आप पहनते हैं तो फ़ायदा करता है। तो यहाँ सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर आप इस सिचुएशन में उलझे हुए हैं और आपको अपने पार्टनर का लग रहा है कि वो चला ही जाएगा, तो आपको तो इनर वर्क करना ही है। साथ में आप आके मुझे गाइडेंस के तौर पर अपनी रीडिंग भी करवा सकते हैं, तो मैं आपको और गाइड कर सकूँगी कि भाई पर्सनली आपका मैटर ऐसा ऐसा है, ठीक है। पता नहीं दूर बड़े पटाखे फूट रहे हैं, दिवाली तो है नहीं, लेकिन आज वैसे भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आज भैरव देवता का दिन है, ठीक है, उनकी जयंती है, भैरव देव की जयंती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मैंने अभी बैठकर लोबान जलाया, बहुत अच्छे से पूजा किया, मेडिटेशन किया, फिर आपके लिए वीडियो बनाने बैठी हूँ। अभी नीचे जाऊँगी, और अगर आपको भी कोई काला कुत्ता मिले तो जाइए उसको कुछ खिलाइए उनके सर पे। ऐसे पहले देख लीजिए कि भाई अगर आप डरते हैं तो मत टच कीजिए किसी को भी, लेकिन कुछ खिलाने पिलाने का काम आप कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो भैरव देवता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे कप रखे रहने के बाद आपका पार्टनर जा रहा है, तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, सेम एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9323135511, ठीक है। तो चलिए ये तो मैंने दो तरफ डिवाइड किया कि भाई निगेटिविटी आपके रिश्ते में आ कहाँ से रही है, तो दोनों के इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ गए, ठीक है। अब मैं कार्ड को फिर से मिक्स करूँगी और देखूँगी कि भाई आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा,
2 साइड अभी फिर निकालूंगी, 2 कार्ड निकालूंगी। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, ओहो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ये तो अभी भी चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ मैरिड लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, शादीशुदा लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, परसेंटेज इनका ज़्यादा है प्यार वालों से, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपकी एनर्जी में आया है कि आप कुछ 2 जगह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आगे भी। या आपकी फैमिली हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली मदर फादर इस तरह की फैमिली खानदान हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पति पत्नी हो और आपका प्रेम कहीं और पर भी हो, इस तरह की चीज़ें भी बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या आपका लव पार्टनर है और एक तरफ आपकी फैमिली है, आपका कैरियर है, काम है या आपके इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक तरफ नहीं जा रहे, यहाँ भी थोड़ा कर लेते हैं, वहाँ भी थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं, कोई बात हुई है, तो जजमेंट कार्ड आया है, आप गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है भगवान जी सब चीज़ ठीक कर दीजिए, अब मैं गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। तो कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि आप तो तैयार हैं लेकिन आपके पार्टनर तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते, ये चुपचाप बैठे हैं, आगे भी आने वाले टाइम में भी कुछ नहीं बोल रहे और कुछ भी चीज़ों को, इमोशनल बातों को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगी और मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, हिडन फीलिंग कार्ड्स। और यहाँ पर देखेंगे हम कि आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। एक तरफ मैं इधर आपकी निकालूंगी, फीलिंग्स अंदर छुपी हुई, एक तरफ आपके पार्टनर की, ठीक है। गाइड एंजल्स बताइए कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये अपने आप से निकला रख लेते हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी। एक कार्ड और निकालूंगी, जो लोग ये देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी। ये 6 कार्ड इधर निकाल लिए मैंने, अब मैं इधर आपके लिए निकालूंगी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा उल्टा सुल्टा हो गया है, ठीक कर लेती हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, ये 2 एक साथ निकले हैं, रख लेते हैं। एक कार्ड और निकालूंगी, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके अपनी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। इनको पैसा कमाना ज़्यादा खुशियाँ देता है, पहले ये कमाना चाहते हैं। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो ये कोई जो रिलेशन है ना, इसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब चलिए मैं देखूंगी आपकी पहले। I know you are very attractive and I don't deserve you. You give importance to other. ठीक है, देखिए यहाँ पर कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में, ठीक है, डिस्टेंस क्यों आ गया है, क्योंकि आप और लोगों को उन्हें लगता है कि ज़्यादा महत्व देते हैं। देखिए आप में पहले ही एनर्जी आई थी कि आप पॉजिटिव हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं अगर वो किसी को ज़रा सा भी दोस्ती में कैसे भी कुछ भी देने लगे, महत्व देने लग जाए ना, तो आप डर जाते हो। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
जो बहुत सारी उम्मीद कर लेते हैं और उसकी कोई केयर नहीं करता है, तो फिर इंसान थोड़ा सा हर्ट होता है। इस प्यार में देखिए यही सब मुद्दे बीच में आ रहे हैं कभी कभी, कि कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में बीच में दिक्कत ला रही हैं। अब इनको भी लग रहा है कि आप इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही है। आई कांट लिव विदाउट यू। लेकिन फिर भी आप इनसे प्यार करते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि प्यार तो करते हैं, लेकिन इस रिश्ते को बचा कर कैसे रखें, क्या किया जाए। तो आप आइए, गाइडेंस लीजिए मुझसे। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के कार्ड्स। आई एम इन अदर रिलेशनशिप, नाउ आई वॉन्ट टू मूव ऑन। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी ये आया था, ठीक है, कि मुझे आप बहलाने की कोशिश ना कीजिए, मैं अपनी फैमिली में हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ तरह की, ये अदर रिलेशनशिप में है, इसलिए यहाँ से मूव कर रहे हैं। ये अपने किसी रीज़न में किसी चीज़ों के बारे में फोकस्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करें, ना कि फाइट करें। और आप दोनों के बीच में झगड़े झंझट तो हुए हैं, आपका मैंने पहले ही बोला था कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशूज़ आर टेकिंग मी अवे। इनके जो फैमिली के इश्यूज़ हैं वही इनको आपसे दूर ले जा रहे हैं। इनको पता है कि आप इनके लिए एक बेस्ट पर्सन हैं। ये बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं, सारी बातें ये आपको नहीं बताते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा जो अच्छा वक्त पहले बीता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम शक कर करके, झगड़े कर करके, या दूसरे मुद्दों में पड़ के, या तुम किसी थर्ड पार्टी में और मुझ में, दोनों में बैलेंस बनाने के चक्कर में, ठीक है, फैमिली या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके चलते, ठीक है, आप लगता है पुराने मोमेंट्स को भूल गए हो, जो हमने साथ में प्यार भरे पल बिताए थे, वो सब आप लगता है मुझे कि भूल गए। आप मुझे बार बार हर्ट करते हो, तो इनको ऐसा लगने लग गया है कि ईगो और गुस्से के कारण ये सब बिगड़ रहा है। और वही जो मैंने शुरू से इश्यूज बताए ना, आप पूछ रहे हैं कि निगेटिविटी क्यों आ रही है, यही मुद्दा देखिए यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी तो आप थोड़ा और क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे कुछ थॉट्स, ठीक है। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। कुछ मैं आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी, कुछ आपके लिए निकालूंगी, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पार्टनर के लिए थोड़ा ज़्यादा ही निकल गए हैं, कोई नहीं, रख लेते हैं। पहले आपकी तरफ चलते हैं। तुमसे पिछले जन्म का रिश्ता लगता है एकदम अपना सा, इसलिए आप अलग नहीं हो पाते, लेकिन समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। कमिटमेंट चाहिए, लव, होप, सच्चा साथी। आपको ऐसा लगता है कि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, सच्चे साथी बन सकते हैं, चाहते हैं। फिर कभी कभी जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो लगता है कि मूव ऑन करना ही ठीक होगा। देखिए कई तरह के लोगों की एनर्जी है, इसलिए मिस यू, रात में नींद नहीं आती, सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी में उलझा हुआ हूँ। अभी थर्ड पार्टी आई भी थी। अगर आपके पार्टनर भी हैं उधर किसी में उलझे, तो आप भी थर्ड पार्टी और इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी। नाराज हूँ पर दिल तुम्हारा ही है। देखिए प्यार तो है इधर, पर नाराजगी है अंदर से, इसीलिए ऐसी सी बातें कर रहे थे। लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। प्यार है दिल में। ये कुछ क्रश वाले लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है ना। ये जो पुराना इतना जटिल समस्याएं दिख रही थी, उनकी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये मैसेज मिल रहा है किसी क्रश की एनर्जी है। लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। मेट्रो फिल्म का सॉन्ग आप अच्छे से सुनिए, उसमें क्या क्या लाइन कही गई हैं, वो पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं।
हार्ट चक्रा कनेक्शन ट्विन फ्लेम, तो ये कनेक्शन में इतना भागी भागी उठा पटक संघर्ष की स्थितियां बन क्यों रही हैं, बैलेंसिंग क्यों नहीं हो रही है। पहले से कोई पार्टनर है, फिर आप किसी से इस तरह कनेक्ट हो गए जहां पर आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, पूरा पकड़ में आ भी नहीं रहे हैं, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ % लोगों में मुझे दिखाई देता है। तो ये हार्ट से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। जैसा मैंने आपको कहा था ना कि हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, तो ये आपके कनेक्शन में बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए, वो कहना चाहते तुम मेरा रूहानी आत्म कनेक्शन हो। फिर से यही बात आई, वो आत्मा से कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ, लेकिन जो ऊपर की प्रैक्टिकल एनर्जी होती है वो इंसान को बदल देती है। जब तक आप 7 चक्रा नहीं करेंगे, दोनों लोग स्पिरिचुअल तरीके से जागृत नहीं होंगे, तब तक सच्चाई जान कहाँ से पाएंगे। तब तो आप भागते ही रहेंगे। आप इधर भागेंगे तो वो उधर भागेंगे। रनर चेजर पीरियड चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि पहले तो भाई दोनों मिले, बड़ा प्यार मोहब्बत अच्छे से आप दोनों के बीच में हुआ, उसके बाद कुछ दिन में उसमें लगने लगा कि भाई थोड़ा बहुत किसी इश्यूज चालू हो गए, फिर उसमें से जब ये आए तो आप भागे, अब ये भाग रहे हैं तो आप उनके पीछे जा रहे हैं। तो ये रनर चेजर पीरियड चल रहा है। इसके बाद आएगा सेपरेशन। लंबे टाइम के लिए आप लोगों में दूरियां हो सकती हैं, तो अगर आप इनर वर्क करेंगे, आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अनुसार चलेंगे, और बहुत सारे नियम होते हैं जो करने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, अपनी सोल पर्जिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी इश्यूज क्लियर करने पड़ते हैं। वो सब करने के बाद फिर जाकर आपको आपका पार्टनर मिलता है यहाँ पर। और इतना आसान नहीं होता, कभी कभी दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है, या हो सकता है पिछले कई जन्मों से आप संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हों। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, एक और बात कही जा रही है आपके पार्टनर की तरफ से, इनर वॉइस को सुनो, वो सच बताएगी। तो आपके अंदर में क्या कहा जा रहा है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी ज़रूरी की शादी हो जाए। ये एक डिवाइनली कनेक्शन होता है, ये अनकंडीशनल लव होता है। ठीक है, तो अनकंडीशनल लव में ज़रूरी नहीं शादी हो, फिजिकल यूनियन ही हो। देखिए, फिर से सॉन्ग आया इनके दिल की बात, अब क्या कहूँ, क्या नाम लूँ, कैसे तुझे मैं पुकारूँ, कहना ही क्या। ये भी एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी ऐसी होती है, सामने से कुछ नहीं कहना। देखो, फिर से कह रहे हैं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। एक गज़ल है, इसको भी आप सुनिएगा। और ये जो मैंने कहा कि कहना ही क्या, ये 2-3 सॉन्ग्स जो हैं, जब आप इनकी लाइनें अंदर से जाके सुनेंगे ना, ये गज़ल शायद मैंने सुनी है, तभी ये ध्यान में आई थी मेरे कि मैं उतनी दूर तक जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ उसी बाउंड्री तक देखता हूँ जहाँ तुम हो, जहाँ पर भी जा रहा हूँ वहाँ तुम हो। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही इस तरह की चीज़ें निकल के बाहर आ सकती हैं। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। भाई, आपसे ज़्यादा तो आपके पार्टनर के दिल में इधर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपको याद कर करके गाने सुनते हैं, दूर चाहे जाकर बैठे हो, दिखा नहीं रहे। क्यों दिखा नहीं रहे? 3D की एनर्जी में। लेकिन आत्मा का क्या करेंगे? आत्मा तो कनेक्शन महसूस कर रही है ना, वो भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं। रनर का टाइम चल रहा है, तुम्हारे सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है। ये लीजिए, ऊपर से क्या दिख रहा था कि ये भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अंदर की बात देखिए, अंदर की बात में क्या आया है, तुम्हारे सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाला ही लोगों का कार्ड निकला यहाँ पर। मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था। उसमें लाइन शायद है कि लेकिन दिल ने उसी को खुदा बनाया था। तो भाई, दिल ने तो बना रखा है आपको अपना पार्टनर, लेकिन ये जर्नी, ये टाइम बहुत टफ होता है। इसलिए मैं गाइड करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी को पहले जानिए, समझिए। अगर आपसे ये वीडियो कनेक्ट हुआ है, ठीक है, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। किसी को अपनी रीडिंग करानी है, समझना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। नंबर चलिए आपने नोट कर लिया। मेरा नाम विभा सिंह है। तो मेरा जो चैनल है अभय ज्ञान प्रोडक्शन, ठीक है, उसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अब आपका एक क्वेश्चन बाकी रह गया, यस और नो।
जो लोग यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने अपने डिवाइन को याद कीजिए, प्रश्न मन में दोहराइए, शांत मन से आंखें बंद करके। आप सबकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट होगी। डिवाइन उत्तर दें जो लोग यहाँ जानना चाहते हैं। नो का कार्ड आया है, कंफ्यूजन, जैसी सिचुएशन चल रही है वही आया है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक पॉजिटिव कार्ड को ऊपर रख देती हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैंने आपको अपना नंबर दे ही दिया है। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ठीक है, आप नॉर्मल जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट हुआ है और आपको समझ में आया है कि हाँ मुझे यहाँ पर सही गाइडेंस मिल रही है, तो नीचे 1111 नीचे लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जैसा मैंने कहा आप गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। इसमें बहुत सारा कुछ करना होता है, इनर वर्क करना होता है। ठीक है, आपके सारे इश्यूज रिलीज करने होते हैं और आपको कुछ मेडिटेशंस करने होते हैं, मीट योर ट्विन, वो सारी चीज़ें जो गाइडेंस लेनी है तो आप मेरे नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। आपको अपने पार्टनर के लिए कोई स्टोन्स पहनना है, हार्ट चक्र मेडिटेशन कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ की गाइडेंस के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, अभी यहाँ पर सामने देखिए राधा कृष्ण बैठे हुए हैं और आज ये बहुत क्लियर एक रीडिंग हुई है, तो इनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो मेरे साथ कहिए जय श्री कृष्णा। माँ राधे आपको आशीर्वाद दें। शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। Oh